साईं जी, पूज्य गुरुदेव और आपको भी जेल जाना पड़ा। आज झूठी खबरों की शिकार हुई बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि पूज्य बापूजी और साईं जी की कुछ तो गलती होगी, और जो श्रद्धालु है, शिष्य है, उनमें भी कुछ ऐसे है जिनकी श्रद्धा तो आज भी दृढ़ है, अड़िग है, किंतु उनके मन में भी प्रश्न उठते रहता है कि गुरुदेव की कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्हें ये कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। साईं जी, आप ही इसका समाधान कीजिए। इतिहास पर हम गौर करें तो जितने भी महापुरुष हो गए और भगवान के अवतार हो गए, उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं रही, बड़ी कठिन समस्याएं रही। आम आदमी की अपेक्षा उनको ज़्यादा सहन करना पड़ता है। मेरे को ये कोई बता दे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, उसमें उनकी गलती क्या थी, कोई बता दे। सीता जी ने भी वनवास सहन किया, लक्ष्मण लाला ने भी वनवास सहन किया, उनकी गलती क्या थी। पांडवों ने अज्ञातवास में दर दर भटकते रहे, कहाँ महलों में रहने वाले, सुख सुविधा में पले पढ़े, विशाल राजकाज के अधिकारी और अधिपति, इतने सामर्थ्यवान। धर्मराज युधिष्ठिर खुद धर्म का अवतार है, लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का अवतार है, भगवान राम स्वयं विष्णु का अवतार है। अब फिर भी जो है कितना भुगता, कितना सहन किया, कितना पीड़ा भुगती, कितने विघ्न, कितने संकट। कांटे चुभे सीता देवी को, पत्थर चुभे, फिर वियोग हुआ, वनवास पूरा हुआ, फिर भी सीता जी के साथ राम जी रह नहीं पाए। साईं जी, हम भक्तों को भी तो पीड़ा सहनी पड़ रही है। पूज्य गुरुदेव और आप जैसे महापुरुषों को बिना गलती के कारावास हो, ये बात तो अब समझ में आ गई, किंतु क्या हम भक्तों ने, हम शिष्यों ने कोई गलती की है जिसकी वजह से आज हमें हमारे गुरुदेव के वियोग की पीड़ा सहनी पड़ रही है। और ये लक्ष्मण लाला जी की धर्म पत्नी, उनकी गलती क्या थी कि अपने पति का 14 साल तक वियोग सहन किया, पीड़ा भुगती, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल। ये कौशल्या का और सुमित्रा देवी का कैसे कटा होगा, लक्ष्मण लाला की धर्म पत्नी का एक एक दिन कैसे कटा होगा, भरत भैया का एक एक दिन कैसे कटा होगा। राम जी को वनवास हुआ, उसमें भरत भैया का कोई रोल नहीं था, कौशल्या सुमित्रा का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये सहन किया। साईं जी, बिना गलती, बिना अपराध के अवतार और भक्तों को कष्ट सहना पड़ता है, ये समझ में आ गया, किंतु आखिर कारण क्या है जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। महान अवतारी महापुरुष को जेल आखिर क्यों हुई। निंदक तरह तरह की बातें करते हैं और हम साधक शिष्य भी बहुत परेशान है ये सोच सोच कर कि आखिर कारण क्या है।
तो कुछ होनी होती है। तत्काल समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे। समझने में हो सकता है कि देर लगे, झट समझ में न आए। लोग तरह तरह के समीकरण लगाते हैं, शायद ऐसा था, शायद वैसा था, शायद कुछ ऐसा होगा, शायद कुछ वो होगा। उन सब बातों को दरकिनार करते हुए कष्ट भुगत रहे हैं, ये सच्चाई है। कारण जो हो, उन कारणों के पीछे हम नहीं पड़ते, लेकिन कारण लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियां करते हुए लोक मंगल को ही जीवन का लक्ष्य बनाते हुए भारत को विश्व की आध्यात्मिक महासत्ता बनाने के लक्ष्य को लेकर गुरुदेव आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी के संकल्प और प्रयास उनके साथ हैं। साईं जी, दुख तो कर्मों का ही फल होता है, फिर ब्रह्मज्ञानी अवतारी महापुरुष हमारे बापूजी और आप जैसे संत पुरुष को क्यों ऐसा दुख झेलना पड़ रहा है? लोग बातें करते हैं कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बताइए, आपको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा लक्ष्य है कि सब लोग सुखी हों। जब हम दूसरों के सुख के लिए संकल्प करते हैं तो हम दुखी कैसे रह सकते हैं? कितना अपमान हो जाए, लेकिन दुखी होना न होना हमारे हाथ की बात है। वनवास हो सकता है, कारावास हो सकता है, लेकिन दुख नहीं हो सकता है। मजाल है दुनिया भर के सारे दुख की कि जो हमारे पास तक फटक सके, क्योंकि हमारे पास गुरुदेव का ज्ञान है। मित्रों, साईं जी ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। आखिर गुरुदेव के दैवी कार्य में इतना बड़ा विघ्न क्यों आया, और ऐसे संकट समय में हम साधकों को क्या करना चाहिए, ये सब बताया है साईं जी ने उस सत्संग में, जिसकी लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपने भाव, अपने विचार भी जरूर व्यक्त कीजिए। हरिओम।